साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2026 के क्रम में आज हम बात करेंगे हैदराबाद विश्वविद्यालय के 2026-27 के जुलाई सेशन के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। यह नोटिस पिछले सप्ताह ही आ गया था। इसमें 28 विषयों में ये पीएचडी एडमिशन जुलाई सेशन में होना है और इसमें हम कुछ बातें देखें तो चूँकि एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है पीएचडी एडमिशन के लिए, उसका नोटिस है। इसमें क्लियरली में एक चीज़ मेंशन की गई है कि जो वैलिड जेआरएफ स्कोर कार्ड जिनका है कैटेगरी 1 जो जेआरएफ कैंडिडेट है वो इस एग्जाम से एग्जाम्प्टेड रहेंगे। उनको एग्ज़ाम ये नहीं देना होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। जो इंटरव्यू का 30 नंबर होगा वो 100 नंबर के बाद स्केल्ड किया जाएगा और उसी आधार पर उनको सिलेक्शन होगा। हालांकि हम नोटिस में नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि कई सारे विषयों में जिनका ज़्यादा है उसमें मार्किंग दे रखी कि 5 नंबर 10 नंबर मिलेंगे और एग्ज़ाम उनको फिर भी देना है। ये थोड़ी सी नोटिस में विरोधाभासी बातें हैं, बट फिर भी अगर हम फॉर्म देखें शुरू तो इनका 30 तारीख से ही फॉर्म शुरू हो चुका था और लास्ट डेट जो देखें तो 19 मई आपकी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। जो एंट्रेंस होना है उसका जो एडमिट कार्ड है वो 30 मई को आ जाएगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके 6 और 7 जून को कराए जाएंगे। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट आएगी 30 जून को और इंटरव्यू जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हाइब्रिड मोड में होंगे वो 9, 10 और 11 जुलाई को ये कराए जाएंगे। उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया इन्होंने दे रखी है, अगस्त तक पूरा एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। जो एंट्रेंस होंगे वो इन्होंने 7 शहर दे रखे हैं जहाँ पे संभावित सेंटर हो सकते हैं। हैदराबाद, कोची, पटना, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और भुवनेश्वर। ये 5 शहर हैं जहाँ पे आपके इंटरव्यू होंगे। वो जब एग्जामिनेशन का हॉल टिकट एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके बाद कुछ बातें जो मैं बोल रहा था कि कुछ सब्जेक्ट फिर भी इन्होंने दे रखा है कि हम जिनका नेट ज़्यादा है उसके बाद भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो उसमें जैसे ये है कि ये स्कूल ऑफ फिजिक्स में देखिए कोई विषय है सेंटर फॉर अर्थ ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जेआरएफ के 5 नंबर दे रहे हैं, इंटरव्यू 20 नंबर का है, रिसर्च पेपर 5 नंबर का है। एंट्रेंस एग्जाम होगा जेआरएफ है तो भी ना। तो ऐसे कई सारे स्कूल से इन्होंने दे रखा है, इसको नोटिस को आप पढ़ लेना विस्तार से, ठीक है। हम सब्जेक्ट देखें कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं अवेलेबल, वो हम देखेंगे नीचे चल के। ये पूरा इन्होंने दे रखा है डिटेल, वो देख लेना है आप। सब्जेक्ट देखिए इसमें तो फिजिक्स में देखिए टोटल 24 सीटें हैं, अर्थ ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में 3 हैं, बायोकेमिस्ट्री में 20 सीटें हैं, प्लांट साइंस में 8 सीटें हैं, एनिमल बायोलॉजी 18, बायोटेक्नोलॉजी में 5, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 4, तेलुगु में 20 सीटें हैं, उर्दू में 7 सीटें हैं, कंपेरेटिव लिटरेचर में 3 हैं, संस्कृत स्टडीज में 3 हैं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्टडीज में 4 हैं, हिस्ट्री में 8 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में टोटल 11 है, सोशियोलॉजी में टोटल 8 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 5 है, एजुकेशन में 5 सीट है, रीजनल स्टडीज में 3 है, फोक कल्चर स्टडीज में 1 है, सोशल इंक्लूजन स्टडीज में 3 है, इंडियन डायस्पोरा में 1, जेंडर स्टडीज में 3, डांस में 1 सीट है, कम्युनिकेशन में 3 सीट है, म्यूजिक में 2 है, हेल्थ साइंस में 1 है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 12 है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 सीट है। टोटल अलग अलग 28 विषयों में 187 सीटें टोटल हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज सीटें आप अपने हिसाब से देख लेना, वो आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपना देख लेना, सीटें वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये टोटल नोटिस है, चूँकि एंट्रेंस एग्जाम होना है और एंट्रेंस एग्जाम के विषय मैंने बता ही दिया। अपना विषय देख लीजिए, आपके कैटेगरी में सीट है उस विषय में कि नहीं है, आपका विषय है कि नहीं। जैसे हमारा मुख्य विषय हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में इस बार जुलाई सेशन में सीटें हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है, ठीक है। मैंने बात भी करने का प्रयास किया वहाँ की, ये जो 2 चीज़ें दे रखी हैं तो हालांकि उसमें क्लियरिफाई हुआ नहीं। जिनसे बात हो पाए उनका ये भी कहना था हो सकता है कि कुछ सीटें अलग से भी निकाली जाएँ जो कैटेगरी 1 जेआरएफ के लिए होंगी, बट अभी कुछ निश्चित है नहीं। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जेआरएफ दोनों के लिए सीटें निकाली गई हैं, ठीक है। जो ऊपर हम दिखा रहे थे वहाँ
कुछ विषयों में दिया डायरेक्ट ज़्यादा पे इंटरव्यू, कुछ में दिया एंट्रेंस, कुछ में एंट्रेंस कुछ ज़्यादा, दोनों का नंबर अलग अलग, वो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, फॉर्म फिलअप आप टाइम पे कर लीजिए, और वेबसाइट बाकी चीज़ें अपडेट मिलेंगी, तो जैसे भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे उसकी वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट करते रहें। ठीक, धन्यवाद।